हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, टॉपिक पर आने से पहले ये डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट और एडवाइज़र। प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च फॉर ऑल फाइनेंशियल मैटर्स। तो दोस्तों, यहाँ पर आप ये 5 क्वेश्चन देख रहे हैं। जिस वीडियो का मैंने नाम लिखा है, जिस चैनल का मैंने नाम लिखा है अपने टाइटल में और थंबनेल में, तो उसका एक वीडियो आज सुबह मैंने देखा। तो उसमें ये 5 सवाल उन भाई साहब ने किए हैं गूगल से, और उसके जवाब वो दिखा रहे हैं उसमें कि गूगल ने क्या जवाब दिए। तो ये सवाल आप पढ़ सकते हो, इनका क्या मतलब है मुझे समझ नहीं आया। कि इस सब जो लोगों की परेशानी है, अपना पे वाले जो लोगों ने जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, उनकी परेशानी है कि उनको पैसा नहीं मिल रहा है। कौन कितनी परेशानी में है, किसको कितनी ज़रूरत है पैसे की, वो तो वही लोग जानते हैं। लेकिन उसके ऊपर कोई भी सवाल नहीं इन्होंने किया गूगल के ऊपर। ये सिर्फ सवाल ऐसे हैं, सिर्फ जैसे आप किसी सोसाइटी के अंदर जा रहे हो तो गेट पर एंट्री पर जो लोग बैठे होते हैं उनसे अगर आप पूछो कि किसी आदमी का नाम लेकर कि क्या वो यहाँ पे रहता है, तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा हाँ रहता है। तो अगर वो वहाँ पर रहने वाला है तो वो कहेगा रहता है। तो अगर आप उससे पूछोगे कि वो इसके जो सोसाइटी के जो रूल्स हैं उनको मानता है, तो वो क्या कहेंगे? हाँ मानता है। अगर रूल मानता है तभी रह रहा है वहाँ पर। तो जब तक आप उससे ये नहीं पूछोगे कि क्या वो गलत काम तो नहीं करता घर के अंदर, तो वो आपको कुछ भी नहीं बताएगा। तो वही हिसाब है, ने ऐसे सवाल पूछे हैं कि जिसका जवाब पॉजिटिव ही आना है। तो इन सवालों को देखकर मुझे लगा यार मुझे भी एक इसके ऊपर कुछ सवाल गूगल से पूछने चाहिए। तो फिर मैंने गूगल से कुछ सवाल पूछे हैं। 2-3 सवाल हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होने वाला। तो मैं आपको बताता हूँ। मैंने पहले गूगल से पूछा, क्या अपना पे के अंदर मॉडल MLM मॉडल से पैसा कमाने के लिए सेफ़ है? तो अपना पे के मल्टी लेवल मार्केटिंग मॉडल से पैसा कमाना सुरक्षित नहीं है। यदि आप इस मॉडल का उपयोग करने की सोच रहे हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बातें जानना ज़रूरी हैं। तो ये दोस्तों आप पढ़ सकते हो, ये गूगल क्या कह रहा है। तो भारी निवेश का खतरा, कमाई का मुख्य आधार। असली MLM मॉडल में हमेशा किसी सामान की बिक्री पर कमीशन मिलता है। यदि पैसा मुख्य रूप से सिर्फ नए लोगों को जोड़ने, रेफरल पर ही आ रहा है, तो ये एक अवैध पिरामिड स्कीम है। ये आप समझिए। आप मैं क्या बोल रहा हूँ, ये गूगल बोल रहा है। धन की हानि। ऑनलाइन समीक्षाओं के अनुसार अधिकांश लोग इन योजनाओं में पैसा लगाते हैं, वे अपना मूलधन भी गंवा देते हैं। जो प्रिंसिपल अमाउंट लोग लगाते हैं वो भी ऐसी स्कीम्स में वो गंवा देते हैं। फिर मैंने एक सवाल पूछा, क्या अपना पे के अंदर सेल्फ डिपॉजिट पर और 15 अप्रैल को दिए जाने वाले रिवार्ड पॉइंट्स RBI या NPCI ने अप्रूवल दिया है? तो यहाँ पर ये जवाब जो है, RBI या NPCI ने अपना पे में सेल्फ डिपॉजिट या पर कैशबैक रिवार्ड पॉइंट देने या 15 अपलाइन मल्टी लेवल मार्केटिंग या रेफरल चेन को कमीशन और रिवार्ड बांटने वाली स्कीम को किसी तरह की मान्यता या मंजूरी नहीं दी है। वहाँ पर वो कह रहा है कि हाँ ऐप को मंजूरी है, NPCI ने मंजूरी दी है, लेकिन ऐप के अंदर क्या हो रहा है उसकी मंजूरी नहीं दी है। तो RBI और NPCI केवल सीधे और सामान्य UPI या डिजिटल वॉलेट लेन देन को रेगुलेट करते हैं। इस तरह की पिरामिड जैसी रेफरल या अपलाइन चेन और डिपॉजिट पर भारी रिटर्न देने वाली स्कीम को केंद्रीय बैंक द्वारा अनुमति नहीं दी जाती है, और ऐसी योजनाएं अक्सर पोंजी या मनी सर्कुलेशन स्कैम के दायरे में आती हैं। तो फिर इनका जो तीसरा मैंने सवाल किया वो था, RBI या NPCI द्वारा स्वीकृत। सवाल क्या था, क्या RBI या NPCI अप्रूव्ड ऐप्स MLM टाइप कैशबैक या रिवार्ड पॉइंट्स चला सकते हैं? तो इसके जवाब में गूगल कह रहा है कि RBI या NPCI द्वारा स्वीकृत कोई भी अधिकृत UPI ऐप जैसे गूगल पे, फ़ोन पे, मल्टी लेवल मार्केटिंग प्रकार
कि कैशबैक या पिरामिड रिवार्ड पॉइंट नहीं चला सकता है। तो उनके सवालों के मुकाबले मेरे सवाल देख लीजिए आप। इसमें आप कहाँ तक जस्टिफाई करोगे कि ये बिल्कुल ठीक है सिस्टम इनका। इस विषय से जुड़े मुख्य बिंदु इस प्रकार है। मनी सर्कुलेशन पर प्रतिबंध, कि इंडिया में मनी सर्कुलेशन पर पिरामिड स्कीम्स के ऊपर पूरा प्रतिबंध है। आरबीआई की चेतावनी, आरबीआई सीधे तौर पर ऐसे किसी भी बहुस्तरीय विपणन एमएलएम नेटवर्क का विरोध करता है जहां लोगों से पैसा जुटाकर सदस्यों की चेन बनाने के बदले रिटर्न दिया जाता है। केवल वास्तविक उपयोग पर कैश, कि जो असली आप परचेजिंग करते हो किसी ऐप से तो उसके ऊपर आपको रिवार्ड पॉइंट या जो भी आपको कैशबैक दिया जा सकता है। तो ये मल्टी लेवल जो चेन है ये इसका अप्रूवल कोई भी नहीं देता है। ऐप का अप्रूवल का मतलब ये नहीं कि उसके अंदर जो भी अगर कुछ गलत हो रहा है या ठीक हो रहा है उसका जिम्मेवार जिसने ऐप का अप्रूवल दिया है एनपीसीआई ने या आरबीआई ने इनको जो भी अप्रूवल दिया हुआ है तो उनकी जिम्मेवारी है ना, उनकी जिम्मेवारी नहीं है, ये ऐप चलाने वालों की जिम्मेवारी होती है। तो फिर दोस्तों मैंने इनके जो सवालों में इनके जो वीडियो में एक बात आई कि कोई रिलायंस का आईपीओ आने वाला है, उसमें किसी आदमी ने इन्वेस्टमेंट किया तो इतना अमाउंट बन गया है, ये है वो है। तो उसके बारे में मैंने इनकी जो वीडियो को ना वो मैंने एनालाइज करवाया जेमिनाई से। यहाँ पर मैंने उनके वीडियो का लिंक दिया। एनालाइज दिस वीडियो एंड गिव योर ओपिनियन स्पेशली ऑन हिज क्लेम फ्रॉम इतने मिनट से इतने मिनट तक। ये मैंने टाइम स्टैम्प दिया कि यहाँ से यहाँ तक आप देखो तो उस पर वो क्या कह रहा है। द क्रिएटर ऑफ दिस वीडियो इज डिस्कसिंग ए प्री आईपीओ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफ एसडी अपना पे एंड यूजेज एनेक्डोट about a Reliance investment to justify buying these shares. The exact claim made between this and this, a person जो इन भाई साहब ने कहा है ये वो लिख रहा है, जो भाई साहब जो वीडियो वाले हैं उन्होंने ये लिखा है। ए पर्सन इन्वेस्टेड 48 crores in an unlisted Reliance stock 6 months ago ahead of its rumored 2027 IPO। rumored मतलब ये अभी अफवाह है, कोई पक्का नहीं है कि उसका रिलायंस का कोई आईपीओ आने वाला है। विदाउट द कंपनी इवन बीइंग लिस्टेड, एक कंपनी को लिस्ट हुए बगैर ही दैट इन्वेस्टमेंट हैज सपोजडली ग्रोन टू 5,800 crores एंड मार्केट एक्सपर्ट्स प्रेडिक्ट इट विल हिट 12,000 crores अपॉन लिस्टिंग। ये वो है जो इन भाई साहब ने कहा। इसका एनालिसिस क्या कर रहा है? द मैथ इज हाईली अनरियलिस्टिक। ये अनरियलिस्टिक जो इन्होंने बात बताई है। फ्रॉम ए फाइनेंशियल स्टैंड पॉइंट ए रिटर्न ऑफ 48 crore टर्निंग इनटू 5,800 crores इज जस्ट ए 6 months इन जस्ट 6 months रिप्रेजेंट से 120 मतलब 1200%, 120 टाइम्स मतलब 12,000% रिटर्न बिफोर एन आईपीओ इवन टेक्स प्लेस। आईपीओ के खुलने से पहले ही वो पैसा 120 गुना हो गया। इवन इन द फास्ट मूविंग वर्ल्ड ऑफ अनलिस्टेड प्री आईपीओ शेयर्स वैल्यूएशन जंप्स ऑफ दिस मैग्नीट्यूड फॉर ए मैसिव कॉन्ग्लोमरेट लाइक रिलायंस और इट्स सब्सिडरीज लाइक जियो और रिलायंस रिटेल डू नॉट हैपन इन 6 months। कि ये ऐसा कभी होता ही नहीं है जो ये बात बता रहे हैं। फॉर ए कंपनीज off market share price to shoot 120 times in half a year, its entire underlying business valuation would have to multiply by 120 times। कि इसका सारा जो साम्राज्य है वो 120 गुना बढ़ जाना चाहिए था अभी तक, जिस हिसाब से ये बता रहे हैं। विच इज़ वर्चुअली इम्पॉसिबल फॉर एन एस्टेब्लिश्ड मेगा कॉरपोरेशन। द नंबर साइटेड आर हैवीली एग्जैगरेटेड और कम्प्लीटली मिसअंडरस्टूड। ये बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है या इनको मिसअंडरस्टैंडिंग ये हुई है इसके ऊपर। द फोमो टैक्टिक, फियर ऑफ मिसिंग आउट। द क्रिएटर यूजेस दिस वाइल्ड स्टैटिस्टिक एज ए साइकोलॉजिकल हुक। कि ये जो बोलने वाले भाई साहब हैं ये एक हुक की तरह इसको यूज़ कर रहे हैं इस स्टैटिस्टिक्स को।
by painting a picture of unimaginable wealth generated through early stage shares, he is creating artificial urgency. The implicit message to the viewers is, look what happens when you buy early. You can do the same with अपना पे shares right now before it goes public limited. कि ये अपने लोगों को आईपीओ का जो ये बात कर रहे हैं कि अपना पे का आईपीओ आने वाला है, ये होगा वो होगा, तो उसको बेचने के लिए लोगों को बता रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी खरीद लो। तो ये भी एक इसका मतलब ये एक ट्रैप है। तो उसका सहारा लेके ये लोगों को दिखाने की कोशिश है, देखो जो पहले खरीद लेते हैं उनका पैसा कितनी जल्दी ग्रो कर जाता है। Contextual red flags in the video. Looking at the broader video, there are several classic multi-level marketing और high risk scheme pattern. Urgency on deposits कि जल्दी से जल्दी पैसा जमा करो, 30 जून तक पैसा जमा करो, 50% आपको एक्स्ट्रा कैशबैक मिलेगा। ये क्या है? He strongly urges people to load large amounts of money into their wallets before June 30 to get a 50% extra cash reward, dismissing people who want to wait until withdrawals IMPS are actually function। कि जो लोग कह रहे हैं कि नहीं IMPS स्टार्ट होगा फिर हम करेंगे, देखेंगे, डालेंगे पैसा, नहीं डालेंगे, ये उनको क्या करते हैं कि लोगों को उकसा रहे हैं कि देखो अगर आप डालोगे तो आपको 50% एक्स्ट्रा भी मिलेगा। Delayed promises. He acknowledges that utility services and withdrawals have been delayed for months, but promises they will open between। अच्छा ये तो चलो नॉर्मल बात है। The unlisted share pitch. Selling company shares directly through active seniors or network lines rather than through standard SEBI regulated DMAT unlisted broker channels is a major regulatory red flag in India। कि अनलिस्टेड मतलब ये जो शेयर्स बेचने का जो तरीका है ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है इंडिया में। ओपिनियन एंड टेक अवे, यहाँ पर ये अपना ओपिनियन भी दे रहा है। तो द क्लेम मेड इन दैट स्पेसिफिक टाइमलाइन इज हाईली मिसलीडिंग एंड फाइनेंशियली इम्प्लॉजिबल। It appears to be an exaggerated story meant to lower the viewers' skepticism so they feel comfortable buying unregulated shares of अपना पे। अब आप इससे क्या समझते हैं दोस्तों, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो आपको ध्यान से ये सब पढ़ना चाहिए, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट इसमें करनी चाहिए। अगर आप आईपीओ भी खरीद रहे हो, अगर आप ऑलरेडी मेंबर हो, अगर आप आईपीओ खरीद रहे हो तो ये मत एक्सपेक्ट करो कि जैसे उन्होंने वो एग्जांपल रिलायंस की दी है ऐसे ही आपका पैसा भी बढ़ जाएगा। ये ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है एज पर दिस। Recommendation: if a platform is currently delaying regular user withdrawals or putting off basic utility features while simultaneously asking users to deposit more money for 50% cashback or buy internal company shares, you should exercise extreme caution. High promised returns paired with withdrawal restrictions are primary indicators of high risk financial setups. Always consult a certified financial advisor before putting hard-earned money into unlisted or network marketed shares। तो ठीक है दोस्तों, वो जो सवाल थे मेरे भी कुछ सवाल हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उन सवालों की पीछे की सच्चाई क्या है। उन सवालों में सिर्फ यही है कि एनपीसीआई में अपना पे की जो ऐप है वो रजिस्टर्ड है, तो उसकी परमिशन है, उसकी वो जो एज़ पर रेगुलेशन जो उनके हैं उसके अकॉर्डिंगली वो लिस्टेड है वहाँ पर, तो उसका अप्रूवल है उनको। तो बस इतना ही है, लेकिन उसके अंदर क्या हो रहा है उसके बारे में या आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं तो उसके बारे में कुछ भी इन्होंने सवाल नहीं पूछा है। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।